सोचकर देखिए, एक ऐसी फैक्ट्री है हमारा दिमाग जो 24 घंटे विचारों को पैदा करता रहता है। और 60,000 से ज्यादा विचार अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो न इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, न इन्हें रोका जा सकता है, न इन पर निगरानी रखी जा सकती है। बस इस बात का ख्याल आप रख सकते हैं कि अगर आप अपने दिमाग को इनपुट सही देंगे, उसमें सही चीजें और सही इंफॉर्मेशन डालेंगे, तो अपने आप आपका दिमाग सही चीजों का प्रोडक्शन करना शुरू कर देगा। आप इसको एक फैक्ट्री की तरह ही समझिए। अगर आप किसी फैक्ट्री में जो रॉ मटेरियल डालेंगे उसी के हिसाब का तो फिनिश गुड्स निकल कर आएगा। अगर आपने कोई खराब चीज का रॉ मटेरियल मशीन में डाला है तो मशीन आपको उससे रिलेटेड ही चीजें निकाल कर देगी। लेकिन अगर कोई अच्छा मटेरियल अगर आपने मशीन में डाला है तो अच्छी चीजें वो मशीन आपको प्रोड्यूस करके दे देगी। सेम हमारा दिमाग है। आपने अपने दिमाग में नेगेटिविटी डाली, अपने दिमाग में वल्गरिटी डाली, अपने दिमाग में गाली गलौज डाला, अपने दिमाग में नकारात्मक चीजें डाली, अपने दिमाग में हिंसक चीजें डाली, अपने दिमाग में लड़ाई झगड़े डाले, अपने दिमाग में हर बुरी चीज आप डाल रहे हो और फिर ये कल्पना करते हो, ये उम्मीद लगाते हो कि आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो। तो दोस्त वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि आपने तो प्रोडक्शन ही गलत किया है। और जब प्रोडक्शन गलत चीज का किया है तो अपने आप वो चीजें आएगी। या इसको आप और सिंपल समझो कि अपने दिमाग को एक खेत की तरह समझो। आप उस जमीन की तरह, उस खेत की तरह, जैसा एक किसान होता है। अगर कोई किसान अपने खेत में कांटे डाले, कांटे के बीज डाले और उसमें पानी डाले, उसमें खाद डाले, उसको समय समय पर सारी चीजें उपलब्ध कराए, और जब वो पेड़ बड़ा होकर कांटे देगा तो फिर वो किसान दुखी हो जाए कि यार शिट, ये क्या हुआ, मेरी जिंदगी में कांटे क्यों आ रहे हैं। लेकिन वो इस बात पर फोकस नहीं कर रहा है कि उसने बीज ही काय का डाला था, उसने बीज ही कांटे का डाला था। सेम थिंक, अगर मान लो कि कोई अपने खेत में गेहूं डालता है तो आप मुझे बताइए कि किस चीज की फसल उगेगी। आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात, जब गेहूं का बीज डाला है तो गेहूं की फसल उगेगी। लेकिन कई सारे बेवकूफ लोग इस दुनिया में है जो गेहूं की फसल डालकर सोयाबीन काटने की उम्मीद करते हैं। हो ही नहीं सकता। सेम हमारा दिमाग है, सेम हमारा माइंड है, सेम हमारा ब्रेन है। अगर आप इसको अच्छी खुराक नहीं देंगे, इसको पॉजिटिविटी सप्लाई नहीं करेंगे, इसको मोटिवेशन सप्लाई नहीं करेंगे, इसको अच्छी इंफॉर्मेशन सप्लाई नहीं करेंगे, इसको ह्यूमैनिटी, मोरालिटी, ऑनेस्टी सप्लाई नहीं करेंगे, तो ये भी आपको इन सब चीजों की फसल नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी डाल रहे, वल्गरिटी डाल रहे, हिंसक चीजें डाल रहे, नकारात्मकता डाल रहे हैं, और फिर आप उम्मीद करें कि आप सकारात्मकता की फसल काटेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो दोस्त मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि अपने दिमाग का इस्तेमाल कूड़ादान की तरह मत करो। जब कोई आपके पास नेगेटिविटी लेकर आता है उसे कहो भाई रुक जा, अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी मेरा मूड नहीं है, या मुझे ये बात नहीं सुन सकता मैं, अभी बाद में बात करेंगे। जब कोई आपसे ऐसी चीज आपको दिखाने लेकर आए जो आपको लगता है कि ये चीज हमारे ब्रेन के लिए, आपकी लाइफ के लिए जरूरी नहीं है, तो वो सारी चीजें को, इंफॉर्मेशन का आप करेंगे क्या? इसको मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि जैसे आपकी जो पेंट है या आपकी जो शर्ट में पॉकेट होते हैं, कोई जेब होती है, अपने दिमाग को उस जेब की तरह समझिए कि ये भी आपकी जो शरीर में है, ये स्टोरेज डिवाइस है, या इसको आप मोबाइल की तरह समझ लो, या कंप्यूटर की मेमोरी की तरह समझ लो, या किसी हार्ड डिस्क की तरह समझ लो। ये भी एक स्टोरेज है जो चीजों को स्टोर करके रखता है और उसके हिसाब से परफॉर्म करता है। अगर सोचकर देखिए कि आपकी जेब में आपने 500 रुपए के 10 नोट रखे, राइट, आपने मान लो अपनी जेब में रखे हैं। अब अगर कोई भी आदमी आपसे कहेगा कि भाई पैसे दे दे, आप जब भी अपनी जेब में हाथ डालोगे वो 500 के नोट ही आपकी जेब में से क्या होंगे, निकलेंगे, क्योंकि आपने वही रखे हैं। लेकिन अगर कोई आपसे 100 का नोट मांगेगा तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने तो सारे कौन से रखे, 500 के। सेम हमारे दिमाग को समझिए। अगर आप दिमाग में अच्छी चीजें डालेंगे, सकारात्मकता डालेंगे, पॉजिटिविटी डालेंगे, डिसिप्लिन डालेंगे, ह्यूमैनिटी डालेंगे, मोरालिटी डालेंगे, ऑनेस्टी डालेंगे, अच्छी इंफॉर्मेशन डालेंगे, तो जब भी कोई आपसे मिलेगा, जब भी कोई आपसे बात करेगा, जब भी कोई आपसे सवाल करेगा, वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि वही आपके दिमाग में है। लेकिन अगर आप इसके विपरीत सारी चीजें डालेंगे और जब आप फिर किसी से लाइफ में बात करेंगे, किसी से क्वेश्चन करेंगे, कहीं पर अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, तो वो चीजें भी रिफ्लेक्ट करके आएगी। क्योंकि कई बार आप देखते हो कि इंसान को देखकर ही आपको महसूस होता है कि यार ये इंसान के आसपास कितनी पॉजिटिविटी है, इससे मिला मुझे कितना अच्छा लगा, ये कितना अच्छा इंसान है। लेकिन आप कुछ लोगों से मिलते हो तो आपको अंदर से इनसिक्योरिटी महसूस होती है। आपको लगता है कि यार पता नहीं ये क्या बोल देगा, पता नहीं किस तरीके का इंसान है। अपने आप आपका सिक्स सेंस आपको महसूस करा देता है, क्योंकि उसके पास से आपको
कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी आ रही होती है। तो ये सब कुछ होता है हमारे दिमाग में, जो चीजें स्टोर होती है उसकी वजह से। अगर आप उसे ठीक कर ले तो आपकी लगभग आधी से ज्यादा जीवन में आधी से ज्यादा चीजें ठीक हो जाएगी। और दोस्त, कई सारे मनोवैज्ञानिक, कई सारी रिसर्च, कई सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स इस बात को प्रमाणित कर चुके हैं कि इंसान की ज्यादातर शारीरिक बीमारियां और उसके जीवन में जो भी परिस्थिति में वो जी रहा है, इन सब के अधिकांश कारण होते हैं उसकी सोच, उसके थॉट और किस तरीके के विचार वो अपने जीवन में इंटरटेन करता है। इससे तय होता है कि वो आदमी कितना स्वस्थ रहेगा, कितना वेल्दी रहेगा, कितना हेल्दी रहेगा और कितनी ज्यादा खुशियां उसके जीवन में होगी। ये सब कुछ निर्भर करता है उसकी थॉट प्रोसेस पर, उसके विचारों पर। और अगर विचार आपके जीवन को इतना अफेक्ट करते हैं तो सोचकर देखिएगा आपको इस चीज पर कितनी मेहनत करना चाहिए। हमें 90% अपनी लाइफ का समय, एनर्जी और एफर्ट इस बात पर लगाना चाहिए कि हम किस तरीके के विचारों को एंटरटेन करते हैं, हमारे दिमाग में किस तरीके की इंफॉर्मेशन डालते हैं। इन सब चीजों पर हमारा सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए। और दोस्त, कई बार हम करते हैं कि अननेसेसरी स्टोरेज अपने दिमाग में करते रहते हैं और जब हमारी बाहरी चीजें खराब होती है तो हमें लगता है कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमने किस तरीके के इनपुट्स हमारे दिमाग को दिए हैं। दोस्त, हम भी हमारे दिमाग के साथ यही करते हैं, इसको कूड़ादान की तरह इस्तेमाल करते हैं। कोई भी कचरा, कोई भी डस्ट, कोई भी खराब चीजें लोग हमें दिखाते हैं और हम देखते हैं। दोस्त, वो लोग पैसे कमा रहे, उन्हें पता है कि किस तरीके की चीजें लोगों को देखना पसंद है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर जंक फूड हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, शराब हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, किसी भी तरह का गुटखा, तंबाकू हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, तो फिर भी ये चीजें क्यों बनाई जाती है? क्योंकि गवर्नमेंट, लोग, कंपनी, बिजनेसमैन, ये सब इस बात को समझते और जानते हैं कि इन चीजों में बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। फिर आपकी जिंदगी बर्बाद हो, आपका जीवन खराब हो या फिर आप मर जाएं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उन्हें अपनी जिंदगी में अपना पैसा बनाना है। और दोस्त, यही हमारे साथ होता है कि लोग हमें वो चीजें दिखा रहे होते, वो चीजें हमारे लिए बना रहे होते हैं और हम देख रहे होते हैं और हमारे दिमाग में कचरा डाल रहे होते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि लोग हमारी सेहत को खराब करके अपनी जिंदगी में बहुत पैसा कमा रहे हैं।